हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मिर्ची गुड़हल में अब ढेर सारे बर्ड्स जो हैं वो बन गए हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसमें बर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो गई है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। पूरे विंटर ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर। बहुत ही कम केयर में जो प्लांट है चल जाता है। तो इसकी मैंने ढेर सारी कटिंग जो है वो लगा के रखी है। इसका प्लांट है और देखिए किस तरह से तितली जो है इसमें बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए फिर भी ये जो तितली है वो भाग नहीं रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर से हिबिस्कस जो है देसी वाले अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। कुछ दिनों ये फ्लावरिंग करेंगे, फिर ये जो प्लांट है डोरमेंसी में चला जाएगा। तो उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग ये जो प्लांट है नहीं कर पाएंगे। कम देखभाल में, कम केयर में और बिना झंझट के, और बार बार हमें प्लांट्स को खाद भी न देना पड़े। तो किस तरह से हम प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें और किस तरह से अपने प्लांट्स की केयर करें, तो वही मैं आप लोग से शेयर करूंगी फ्रेंड, जो कि मैं अक्सर अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ। तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कम केयर में हम अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग जो है उनसे ले सकते हैं। ये है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट, जिसे मैंने पानी में ही लगा दिया था, आप लोग से शेयर भी किया था। और इसमें ढेर सारे प्लांट जो हैं वो पानी में ही लगे हुए हैं फ्रेंड। और देख सकते हैं आपकी ये मैक्सिकन पिटूनिया में पानी में ही बर्ड्स जो हैं आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसे पानी में भी लगा के रख सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसमें आपको खाद भी देने की झंझट नहीं पड़ेगी और न ही आपको मिट्टी का टेंशन रहेगा। और देख सकते हैं प्लांट जो है कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है और पानी में ही बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। आपको दिखा दूं कि मैं किस तरह से खाद जो है वो रेडी करती रहती हूँ फ्रेंड, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इनका यूज कर लेती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से खाद जो है वो फटाफट से बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। फ्रेंड ये जो मेरा डिफिनवेकिया का प्लांट है कितना बड़ा हो गया है और इसे मात्र एक छोटी सी कटिंग से ही मैंने लगाया था फ्रेंड। इस प्लांट को मैंने कंपोस्ट भी नहीं दिया है और ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करती हूँ। फिर भी ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो हो रहा है और कितने बड़े बड़े इसके बिग साइज़ के इसके पत्ते हो गए हैं। तो किस तरह से मैं प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ ताकि प्लांट जो है हमारा हेल्दी से चलता रहता है और हमें ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिपोर्टिंग के वक्त ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारा प्लांट जो है हेल्दी ग्रो होता रहे। तो दिखा दूँ कि ये आप देख सकते हैं कुछ ये आटे के ग्रो बैग हैं जिसमें मैं किचन वेस्ट जो है हमारे किचन से और जो गार्डन से वेस्ट निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है हमारे, और हमारे किचन से जो भी सब्जियों के, फ्रूट के जो छिलके निकलते हैं, डेली हम जो सब्जियां बनाते रहते हैं, तो उसी में इकट्ठा करती जाती हूँ और इस तरह के जो ग्रो बैग मैं बना कर रखती हूँ उसी में मैं डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 जगह जो ग्रो बैग में इस तरह से किचन वेस्ट जो बना के रखा है, तो ये लगभग आप देख सकते हैं डिकम्पोज हो गए हैं। अलग ग्रो बैग में आपके पास अगर छोटे ग्रो बैग है, जैसे कि दूध के पैकेट का, सर्फ के पैकेट का, या फिर कोई भी आपके घर में सामान आता है तो उसका जो पॉली बैग होता है, तो उसमें आप इस तरह से किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट जो भी आपके घर से कचरा निकलता है उसे भर कर रख सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हमें प्लांट लगाना रहता है तो हम उसमें मिट्टी डालकर, थोड़ी सी मिट्टी लगती है, मिट्टी डालकर और प्लांट को लगा सकते हैं फ्रेंड, और इससे हमारा प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। ये बड़े ग्रो बैग में मैंने इस तरह से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और कुछ सूखे पत्ते हैं मिलाकर मैं इसी तरह से छोड़ देती हूँ। लगभग 1 मंथ हो गया है इसे डाले हुए और ये लगभग डिकम्पोज हो ही गए हैं। तो जब भी मुझे कोई प्लांट्स लगाना होता है तो ये ग्रो बैग तो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें मैं बड़े प्लांट को लगा देती हूँ आराम से, और प्लांट को खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे कंपोस्ट भी हमारा रेडी होता रहता है धीरे धीरे। तो जब मुझे कोई छोटे पॉट फिल करने होते हैं तो मैं इसमें से कंपोस्ट को निकाल कर थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर इस तरह से प्लांट को रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इसका फ़ायदा हमें इसी तरह से होता है। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं ढेर सारे कंपोस्ट जो है वो रेडी करके रखी हूँ। तो ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये भी आटे का ही ग्रो बैग है। इसे मैंने ढेर सारे, ये पूरा जो ग्रो बैग आप देख सकते हैं ये पूरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और इसी तरह से भरा हुआ है। तो ये जो कंपोस्ट है ये तो काफ़ी दिनों का है, तो मैं इसमें कंपोस्ट बनाकर इसी तरह से रखती रहती हूँ। लेकिन छोटे जो पॉली बैग होते हैं उसमें थोड़े कंपोस्ट को मैं डालती जाती हूँ। गुलदाउदी के प्लांट हैं जिसकी रिपोर्टिंग मैंने नहीं की है, तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करूंगी फ्रेंड। आज इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने तेल के 2 डब्बे लिए हैं इस तरह से, और ये जो हमारा किचन वेस्ट इसी तरह से धीरे धीरे जो बन रहा है, तो इसी का मैं यूज आज अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करने में करूँगी। थोड़ा डिकम्पोज हो चुका है हमारे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, तो उसी में पहले निकाल लेती हूँ फ्रेंड।
देख सकते हैं कि जो कंपोस्ट हमने बनने के लिए दिया था उसे हमने निकाल दिया है। तो इसमें कुछ पत्ते भी हमने डाले थे जो कि थोड़े थोड़े अभी डिकम्पोज हो रहे हैं, उतने डिकम्पोज नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको डाले हुए, 1 मंथ ही हुआ है लगभग। और ये देख सकते हैं इधर मैंने किचन वेस्ट भी लिया है। तो अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किचन वेस्ट ही नीचे फिल करती हूँ, लेकिन अभी मैं किचन वेस्ट को दूसरी तरह से यूज करूँगी। और ये जो कंपोस्ट हमारा बन कर रेडी हुआ है हाफ, तो इसे मैं यूज करूँगी। थोड़ी सी मिट्टी भी हमने बनाई है जो कि हम ऊपर से डालेंगे। ये जो वेस्ट निकला है डिकम्पोज हो चुका है, तो उसके ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी भी डालेंगे, तभी प्लांट्स को लगाएंगे फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं ये नॉर्मल मिट्टी है, हल्दी के थोड़ा सा हल्दी है और ये सैंड है, और इसमें थोड़ा सा हम ये पत्तों की खाद है। पॉट हमने लिया है, तेल के जो डब्बे लिए हैं, तो उसके नीचे हम ये जो डिकम्पोज हो चुके हैं थोड़े थोड़े, तो इसे हम फिल कर देंगे नीचे। इसको डालने का फ़ायदा यह होगा कि हमारा जो कंपोस्ट है बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा बनकर, और इससे हमें प्लांट्स में बार बार कंपोस्ट देने का झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कंपोस्ट हम दे रहे हैं ये आधा लगभग रेडी हो चुका है, और 1 मंथ के अंदर ये और भी अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये कंपोस्ट देने से बहुत ही फ़ायदा होगा। आधा जो तेल का जो डब्बा है हमने ये जो हाफ डिकम्पोज हो चुके थे जो कचरे और किचन वेस्ट, तो उसी से फिल कर दिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें नॉर्मल मिट्टी जो है वो डाल देते हैं ऊपर से। बचे हुए कंपोस्ट हैं तो आप देखिएगा कि मैं उनका किस तरह से इसका यूज करती हूँ। और जो किचन वेस्ट है तो सभी को मिलाकर हम फिर से उसी ग्रो बैग में डाल देंगे, ताकि फिर से जो कंपोस्ट है रेडी होता रहेगा हमारा। तो अब हम गुलदाउदी के प्लांट को इसमें से निकाल लेते हैं। बिना किसी झंझट के प्लांट है जो हमारा ऊपर से इस तरह से निकल गया फ्रेंड, और अब हम इसे आराम से इसमें लगा देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी भी दे दी है, क्योंकि हमारा जो कंपोस्ट है अभी डिकम्पोज पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो फंगस का डर नहीं रहेगा, इससे हल्दी भी हमें ज़रूर दे देनी है। तो देख सकते हैं प्लांट में रूट जो है बहुत ही अच्छे से बनी हुई है, और ये 2 प्लांट इस तरह से निकल गया है। तो 2 प्लांट जो है हम एक ही केन में 2 प्लांट को जो लगा देंगे, और बाकी प्लांट जो है बाकी 2 प्लांट हैं तो उसे हम इसमें लगाएंगे। प्लांट को डाल दिया है इसमें फ्रेंड, अच्छे से हम मिट्टी से इसे फिल कर देते हैं। कि हमने गुलदाउदी के 2 प्लांट की रिपोर्टिंग जो है आज कर दी है फ्रेंड। तो इस तरह से पॉट जो है फिल करने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिससे हमें बार बार इसमें कंपोस्ट देने का झंझट भी नहीं रहता है। और अगर हम कंपोस्ट नहीं भी दे पाएंगे, इनकी केयर नहीं भी कर पाएंगे, तो प्लांट जो है हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और ये जो कंपोस्ट हमने दिया है तो ये हाफ डिकम्पोज हो चुका है। तो इस तरह से कंपोस्ट देने से फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट्स को तुरंत इसका जो न्यूट्रिशन है बहुत ही जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाता है। कंपोस्ट बच गया है फ्रेंड, तो उसे हम वापस इसी ग्रो बैग में डाल देंगे, ताकि ये फिर से डिकम्पोज होता रहेगा। और ये जो हमने किचन वेस्ट लिया है तो उसे भी हम डाल देंगे इसमें। अब डिकम्पोज जो खाद था उसे हमने ग्रो बैग में डाल दिया है, और इसमें हमने किचन वेस्ट भी डाल दिया फ्रेंड। और ऊपर से हमें मिट्टी की एक लेयर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने फिर से वापस से इसमें डाल दिया है सभी को। किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, और इसे डालकर मिट्टी डालकर हम इसे ढक दिए हैं। तो फिर से ये हमारा जो खाद है वो रेडी होता रहेगा। और जब हमें किसी प्लांटर को फिल करना होगा तो हम इसमें से निकाल के इसे फिल कर सकते हैं। किचन वेस्ट डेली निकलता रहता है, तो उसे किसी भी छोटे से ग्रो बैग में डालते जाइए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, तो इस तरह से वो डिकम्पोज होता रहेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ये रिपोर्टिंग का आइडिया? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।